सो व्हाट्सअप फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो फ्रेंड, आज हम लोग जानेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 11 चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक्सरसाइज नंबर 1.1 का इंट्रोडक्शन। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, मिस मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, आज हम लोग जानेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 1.1 का इंट्रोडक्शन। इससे पहले फ्रेंड आप लोग जान लो कि ये चैप्टर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 11th ऑल चैप्टर एंड 12th क्लास। और फ्रेंड, बिफोर क्लास 10th फुल चैप्टर के लिए एक ही मतलब इंट्रोडक्शन वीडियो होता है, जिससे आप लोग का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। बट आफ्टर क्लास 10th एंड इन 11th क्लास हर एक एक्सरसाइज के लिए अलग अलग इंट्रोडक्शन वीडियो होती है, जिससे कि आप लोग को और भी अच्छे से समझ आ जाए। सो फ्रेंड, लेट गेट स्टार्ट। सो फ्रेंड, फर्स्ट चैप्टर का नाम है सीट्स, यानी कि जो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है इसका नाम है सीट्स। तो सीट्स होता क्या है, व्हाट इज सीट्स, यानी कि व्हाट इज सीट। सीट्स इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ अ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो सीट है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ अ ऑब्जेक्ट, यानी सीट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो सीट होता है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ अ ऑब्जेक्ट। कैसा कलेक्शन, वेल डिफाइंड। अब बहुत से फ्रेंड लोग बोलेंगे कि वेल डिफाइंड क्या होता है, सो उसे बताते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी कि जो कलेक्शन होता है वो कोई एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन तक जाए, लेकिन तो वो चेंज ना हो। चलिए, इससे और भी अच्छे से समझने के लिए इसे कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, टॉप 5 एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड, यानी कि जो टॉप 5 एक्टर क्या होते हैं बॉलीवुड के। तो रोहन बोलता है अभिषेक बच्चन, आमिर खान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन। और मोहन बोलता है कि अजय देवगन, ऋतिक रोशन, अभिषेक खान और क्या है, शाहरुख खान, सलमान खान। यानी कि जो दोनों का कलेक्शन है वो सेम नहीं है बिल्कुल। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ कलेक्शन है टॉप 5 बॉलीवुड एक्टर का, और यहाँ पर भी कुछ कलेक्शन है, लेकिन तो ये दोनों का आपस में सेम नहीं है। तो क्या बोल सकते हैं, दिस इज अ नॉट कलेक्शन ऑफ अ सीट्स, यानी कि ये कलेक्शन ऑफ सीट्स नहीं है। सो नेक्स्ट देखते एग्जांपल, ओड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10, यानी कि ओड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10। तो रोहन बोलता है 1 3 5 7 9, और मोहन भी बोलता है 1 3 5 7 9, यानी कि जो इन दोनों का कलेक्शन है इस बार सेम है, यानी कि ये क्या है, ये सीट्स है। यानी कि जब कलेक्शन सेम हो जाता है तो वो सीट्स है। सो दूसरा देखते हैं, एंड सीट इज अ कलेक्शन ऑफ एनी थिंग्स, यानी जो सीट होता है कि किसी चीज का भी कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ नंबर, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ मैन, कलेक्शन ऑफ वुमेन, कलेक्शन ऑफ पीपल, कलेक्शन ऑफ इंसान, एनीथिंग कलेक्शन हो सकता है। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, ओड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10। पिछला वाला एग्जांपल है कि ओड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10, हाउ टू रिप्रेजेंट अ सीट, यानी कि हम लोग सीट्स पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, ए इज इक्वल टू ब्रैकेट में 1 3 5 7 9, ऐसे हम लोग सीट्स पे रिप्रेजेंट करते हैं। सो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वेबल्स इन अ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, हाउ टू रिप्रेजेंट अ सीट्स। तो बी इज इक्वल टू, कैसे करेंगे, बी इज इक्वल टू ब्रैकेट में AEIOU। तो इस प्रकार से हम लोग सीट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए और देखते कुछ एग्जांपल, सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी कि ये तो सबको ही मालूम है कि जो एक्स स्क्वायर का जो सोल्यूशन है वो तो एक्स की दो वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव 2 एक नेगेटिव 2। तो हाउ टू रिप्रेजेंट एस सीट्स, इसको सेट पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ऐसे करेंगे रिप्रेजेंट, सी इज इक्वल टू ब्रैकेट में -2 और ये 2 और फिर ब्रैकेट क्लोज। यानी कि सेट पे रिप्रेजेंट करने का क्या मतलब है कि सी इज इक्वल टू ब्रैकेट में पॉजिटिव और नेगेटिव 2 और फिर ब्रैकेट क्लोज। सो सेट इज रिप्रेजेंट बाय अ 2 टाइप्स, यानी कि तो सेट होता है, सीट होता है, उसको हम लोग कितने टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 टाइप से। कौन सा, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, यानी कि जो रोस्टर फॉर्म होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म, और सेकेंड वाला क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। सो चलिए अब
इन दोनों को जान लेते कि सेट फॉर्म क्या होता है, अरे टेबुलर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर फॉर्म क्या होता है। तो ओड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10, यानी जो हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन में देखा एग्जांपल कि ओड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10, यानी कि ये जो पहले से क्वेश्चन में दे रखा है जिसके जरिए आप लोग को मालूम चल रहा है कि क्या है क्वेश्चन, ओड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10, यानी कि जो होता है वो क्या है, सीट बिल्डर फॉर्म, यानी कि जो पहले से क्वेश्चन में दे रखा हो कि आपको करना क्या है, ओड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10, ये क्या है, सीट्स है, सीट्स बिल्डर फॉर्म है। और फिर टेबुलर फॉर्म क्या होता है, तो जो हम लोग इसके पिछले से करते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट, जैसे ए ब्रैकेट में ए इज इक्वल टू ब्रैकेट में 1 3 5 7 9, तो ये क्या होता है, टेबुलर फॉर्म है। और टेबुलर और रोस्टर फॉर्म तो एक ही होता है, यानी कि इसको आप लोग टेबुलर फॉर्म भी बोल लो, रोस्टर फॉर्म भी बोल लो, बात तो बराबर ही है। और चलिए, सेट रिप्रेजेंट अ करेक्ट फॉर्म, यानी कि जो सेट होता है, अब तक तो हम लोग पढ़ रहे थे कि ये ए इज इक्वल टू ब्रैकेट में 1 3, बट ये करेक्ट फॉर्म नहीं है कि हम लोग बोल रहे थे कि ए इज इक्वल टू ब्रैकेट में 1 2 3 7 9 ऐसे करके बोल रहे थे कि फिर ब्रैकेट क्लोज, ये करेक्ट फॉर्म नहीं है पढ़ने का। तो चलिए उसका करेक्ट फॉर्म जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जानते हो कि सेट 2 टाइप का होता है, 2 टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइप को पढ़ते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, यानी ए इज इक्वल टू ब्रैकेट में एक्स इज ओड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10। तो ये तो हम लोग पिछले टाइप से पढ़ते जा रहे, तो इसका करेक्ट फॉर्म जो होता है ये क्या है कि देखिए अभी बताते हैं इसका करेक्ट फॉर्म क्या होता है पढ़ने का। ए सेट में कुछ एक्स एलिमेंट हैं, उन एक्स एलिमेंट की प्रॉपर्टी है ओड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10। चलिए एक बार फिर से इन सबको करता हूँ इरेज, और एक बार फिर से बताता हूँ ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो। ए सेट में कुछ एक्स एलिमेंट हैं, उन एक्स एलिमेंट की प्रॉपर्टी है ओड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। और टेबुलर फॉर्म को करेक्ट वे में पढ़ने का क्या है, वही है कि ए सेट में कुछ एक्स एलिमेंट हैं, उन एक्स एलिमेंट की प्रॉपर्टी है 1 3 5 7 9, तो ये है। और फ्रेंड इसके पहले हम लोग बार बार बोल रहे थे ये ए है ब्रैकेट, ये ए नहीं होता, जो ए होता है वो क्या होता है, कैपिटल अल्फ़ाबेट। हम लोग कभी भी सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमेशा कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करेंगे, आप लोग स्मॉल लेटर से कभी नहीं कर सकते रिप्रेजेंट। और जो ये हम लोग ब्रैकेट 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 बोल रहे थे, ब्रैकेट नहीं होता, इसे क्या बोलते हैं, करली ब्रशर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, करली ब्रशर। याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं, करली ब्रशर। अगर आप ब्रैकेट बोलेंगे तो ये रॉन्ग वे है, इसको करेक्ट वे क्या है, करली ब्रशर। और जो ये करली ब्रशर के अंदर जो होता है, ये वाला सीट जो करली ब्रशर के अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ अ सेट, एलिमेंट ऑफ अ सेट। और याद रखिए वो हमेशा किस में होता है, स्मॉलर में। अगर मान लीजिए नंबर वगैरह है तो ठीक है, 1 2 3 4 5 7 9, लेकिन तो अगर अल्फ़ाबेट में है तो वो हमेशा स्मॉल में होगा, ना कि कैपिटल में होगा। एक बार देख लेते हैं कि 20, अब तो हम लोग को राइट वे में पढ़ना आ ही चुका है, तो अब राइट वे में पढ़ेंगे। बी सेट में कुछ एक्स एलिमेंट हैं, उन एक्स एलिमेंट की प्रॉपर्टी वेबल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। सो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो फिर देखिए नीचे रिप्रेजेंट किया गया है, बी सेट में कुछ एक्स एलिमेंट है, उन एक्स एलिमेंट की प्रॉपर्टी ए ई आई ओ यू है। सो देखिए यहाँ पर तो लिखा स्मॉल में, कि ये राइट है, और यहाँ पे क्या है, बी सेट में कुछ एक्स एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी ए ई आई ओ, तो बोले आप लोग ये तो सेम ही है बोलने में, लेकिन तो लिखने में गलत है, ये स्मॉल था और ये कैपिटल है, यानी कि ये गलत है और ये राइट है। सो चलिए दूसरा देखते हैं, नोट। और आप लोग याद रखिएगा, इसीलिए हाँ हम लोगों ने यहाँ पर पीडीएफ बनाते टाइम लिख दिया नोट्स, यानी कि आप लोग याद रखिए इन ए टेबुलर फॉर्म एलिमेंट शुड नॉट रिपीट, यानी जो टेबुलर फॉर्म में होता है कभी एलिमेंट रिपीट नहीं करता है। जैसे देखते हैं कुछ एग्जांपल, बी सेट में कुछ एक्स एलिमेंट, बी सेट में कुछ एक्स एलिमेंट है, उन एक्स एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या है, लेटर ऑफ अ वर्ड स्कूल, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो बी सेट में है, बी सेट है उसमें कुछ एक्स एलिमेंट है, उन एक्स एलिमेंट की प्रॉपर्टी है स्कूल। तो हम लोग स्कूल कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं SCHOOL, और लेकिन तो टेबुलर फॉर्म में जब लिखेंगे तो ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लोग सिर्फ कभी भी ये जो दो जैसे ये ओ दो बार आ चुका है तो कभी 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, यानी कि SCHO और ये एक एल। और याद रखिएगा हमेशा कॉमा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीट, अगर आप लोग कॉमा नहीं लगाते हो तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है, तो कॉमा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सीट्स। तो चलिए नेक्स्ट
देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंगिंग्स टू, यानी कि जो बिलोंगिंग्स टू का कॉन्सेप्ट देखते हैं। बिलोंगिंग्स टू का मतलब क्या है? जैसे बहुत लोग बोलते हैं आई एम बिलोंग्स टू रिच फैमिली, आई एम बिलोंग्स टू पुअर फैमिली, आई एम बिलोंग्स टू मिडल फैमिली, यानी कि क्या है बिलोंग्स, मतलब वो उससे संबंधित, वो कहाँ से उस किसके साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि किसके साथ वो लोग बिलोंग्स में हैं। तो ये देखते हैं बिलोंग्स का कॉन्सेप्ट। जैसे कि ए बिलोंग्स टू वन, यानी कि वन बिलोंग्स टू ए, तो ये तो ठीक है भाई, वन बिलोंग्स ए से करता है, बट टू नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कि जो टू है वो नॉट बिलोंग्स टू ए करता है। और फ्रेंड यहाँ पे आप लोग देख लोगे, अब तक तो ऐसा साइन भी नहीं देखा होगा कभी, तो आप लोग को बताता हूँ कि जो बिलोंग्स, यानी कि यस बोलने का तरीका है कि वन बिलोंग्स टू ए, यानी कि बिलोंग्स टू को बोलने का जो तरीका है वो कैसा है, ऐसे हल्का सा थोड़ा सा सी बनाकर बीच में से क्रॉस कर कर, ऐसा ये यस का है। और नॉट का क्या है, वही बस सेम प्रोसेस है, ऐसा कर कर बस यही से एक ऐसे उसको कट कर दो, तो ये क्या है नॉट बिलोंग्स टू का साइन है। सो फ्रेंड, अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और एक प्यारा सा कमेंट करो। और फ्रेंड, ये जो पीडीएफ है, आप लोग चाहते हो कि इससे आप लोग अपना खुद का नोट्स बना लो, तो मैं आपको ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हाँ, लेकिन तो फ्रेंड, मेरे कोई सा पीडीएफ को यूज़ करने के लिए आपको पासवर्ड चाहिए, तो पिछले वाले का तो पासवर्ड बता ही दिया था, और इस वाले का पासवर्ड क्या है, स्मॉल कैपिटल नो कैपिटल, स्मॉल MAYANK मयंक 777, ऐसे नीचे नहीं, मतलब मेरे पास तो स्पेस ही नहीं था उधर, रुकिए एक बार कोशिश करते हैं, 777, देखिए 777, यानी कि ही मयंक 777 ये पासवर्ड है, तब भी आप लोग पीडीएफ को खोल पाओगे, वरना आप लोग पीडीएफ को खोल ही नहीं पाओगे, तो बाद में कमेंट करोगे कि गलत पीडीएफ है, पासवर्ड नहीं बताते हो, तो नहीं, पासवर्ड क्या है, मयंक 777। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, मैथमेटिकल सीट्स। अब देखते हैं कि मैथमेटिकल सीट्स क्या होती है, तो देख लेते हैं मैथमेटिकल सीट, थोड़ा इसको ऊपर कर ताकि सारा आ जाए एक बार में। हाँ, सो देखिए मैथमेटिकल सीट क्या होती है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय एन, यानी कि जो नेचुरल नंबर होता है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, मतलब जो द सेट ऑफ ऑल इंटीजर उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। द सेट ऑफ आल रेशनल नंबर, जो आल रेशनल नंबर है, जो सेट है आल रेशनल नंबर का, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। और फिर क्या है, द सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि जो सेट है रियल नंबर का, उसको कैसे करते हैं रिप्रेजेंट, आर से। और फ्रेंड, आप लोग बोलोगे कि अगर हम लोग पॉजिटिव लगा दें, जैसे कि जेड पॉजिटिव, क्यू पॉजिटिव, यानी कि जो प्लस प्लस लगा दें, तो प्लस क्या होता है, यानी कि प्लस पॉजिटिव ही होता है, तो बस वही सेट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर, सेट ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर, बस वही पॉजिटिव लग जाएगी तो पॉजिटिव। सो चलिए अब एक और नोट्स, यानी कि एक और याद रखने वाली चीज़ें आ चुकी है, क्या आ चुकी है, सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर, यानी कि एन सीट में कुछ एक्स एलिमेंट है, उन एक्स एलिमेंट की प्रॉपर्टी 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 5 यानी कि नेचुरल नंबर है। तो पहले क्या बोलते थे, पहले हम लोग बिफोर क्लास 11th हम लोग क्या है कि डॉट डॉट कितना हो, डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे कि फेसबुक का कोई पोस्ट लिख के बोल रहे हैं लाइक कर दो प्लीज़ 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 प्लीज़, ऐसे करके, ऐसा नहीं है। हम लोग अब से केवल 3 डॉट्स का ही यूज़ कर सकते हैं, ओनली 3 डॉट्स। अगर आपको कोई भी दिखाना है कि ये डिफाइन नहीं है, तो क्या करोगे आप लोग, 3 डॉट को ही यूज़ करोगे, ना कि ऐसे डॉट 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 डॉट, कभी नहीं करना है ऐसा, ओनली 3 डॉट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, नॉट रिप्रेजेंट ऑन अ टेबुलर फॉर्म, यानी कि ये कुछ सीट्स है जिसको आप लोग टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जैसे सेट ऑफ रेशनल नंबर जो कि क्यू से डिनोट किया जाता है, उसको आप लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो टेबुलर फॉर्म में। और सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इसको भी आप लोग टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, जो कि डिनोट किसे किया जाता है, टी से। सेट ऑफ रियल नंबर, इसको भी आप लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो टेबुलर फॉर्म में, जो कि डिनोट किया जाता है आर से। और यानी कि अभी तो आप लोग बोलोगे कि क्यों नहीं किया जाता है, वाई, बिकॉज इट इज़ अ इन्फानाइट, क्योंकि ये लोग इन्फानाइट होते हैं, इसलिए आप लोग इसको नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हो टेबुलर फॉर्म में। और एक दूसरा है सेट ऑफ अ होल नंबर, यानी कि उसको किसी रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से, इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में यस, यानी कि कहने का मतलब क्या है, यस, यानी कि हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं टेबुलर फॉर्म में, यस, यानी कि हम लोग इसको रिप्रेजेंट
रिप्रेजेंट कर सकते हैं टेबुलर फॉर्म में। और फिर क्या है, व्हेन क्यू, अब भी फ्रेंड आप लोगों ने देखा कि ये सब तो क्यू टी आर ये तो इनके लिए था, और फिर इनके लिए बोलोगे कि इनके लिए क्या है, इनको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं, ये लोग भी तो उसी के पार्ट हैं, क्यू प्लस ट्यू प्लस आर प्लस, देन ही इज आल्सो नॉट रिप्रेजेंट इन टेबुलर फॉर्म, यानी कि आप लोग इनको भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते टेबुलर फॉर्म में। सो फ्रेंड एक लास्ट देखते हैं क्या होता है। ये तो पिछली क्लासों की बात थी कि ऑल इंटीजर्स इज अ रैशनल नंबर, यानी कि जो ऑल इंटीजर होते हैं सभी इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं। सो फ्रेंड यहाँ तक आप लोग देख रहे हो वीडियो को तो लाइक करो। और फ्रेंड यहाँ पे पूरा 1.1 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अगर आप लोग चाहते हो कि वो 1.1 का एक्सरसाइज भी हम लोग करें तो कमेंट करो, जिससे हम लोग को मालूम चले कि आप लोग 1.1 का एक्सरसाइज भी चाहते हो। तो चलिए मिलते हैं 1.1 एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट में। सो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।